ओम शांति। आज की तारीख है 5 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। तो कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। क्या होगा? विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी है। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वह हमको इस पुरानी छीछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आई है पावन बनाने और आत्माओं से ही बात करते हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए बाप कहते मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूं। मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूं। वह भी हर कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूं। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो। कलयुग को कहा ही जाता है दुखधाम, सुखधाम है कृष्णपुरी स्वर्ग, और वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। जानते कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने। बाप कहते तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है। अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वे फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी
आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। पहले नंबर में जो कहते हैं ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया है। माया ने कहलाया है ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प फिर रावण की मत पर तुम दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे क्या थे? पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि गाते तो है ना, भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो तो ये लड़ाई आदि बंद कर दे। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। ये बात जानते हो कि बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। याद की यात्रा से बल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे तुमको शरीर भी भूल जाएगा। अब गाया जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहां तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूं। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। अब आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी दुखी हैं, तो गायन भी उन्हों का है कि इतनी दुख की दुनिया से हमें निकालो। पुकारते हैं कि नहीं? अब रावण राज्य सारी दुनिया में इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि, और सतो प्रधान देवताओं के लिए चित्र खड़े हैं। ये जो चित्र दिखाई देते हैं ये सतो प्रधान अवस्था के हैं ना, देवी देवताओं के। गायन भी इन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। ये थोड़े ही कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है? समझते हो किस बात का फल मिल रहा है? हाँ? भक्ति का फल मिल रहा है, ये बात समझते हो? अब भक्ति के दो फल हैं, एक मुक्ति, दूसरा जीवन मुक्ति। अब ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वे ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर फिर उठ पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती ही नहीं। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते, श्रापित हो जाते। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। उस समय पता नहीं पड़ता है कि हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है।
ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है, नाहीक हम उनको मारा। उस समय तो गुस्सा आया तो कुछ का कुछ कर दिया, फिर पश्चाताप होता है, नाहीक उनको मारा। गुस्से में आकर मारते भी बहुत है। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं, तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता है। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छी छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब, तो ये टीचर के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। नंबरवार होते हैं ना, ये भी सुप्रीम बाप कितना उच्च पढ़ाते हैं, वे भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर कर समझाते, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। पद भी भ्रष्ट होगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं, यह तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी एक ही है मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर क्या कर सकते हैं। फिर उन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, वो अपनी तकदीर खोल ही नहीं पाते, क्योंकि तदबीर तो बहुत करी जा रही है, माना युक्तियां तो बहुत बताई जा रही, ऐसा नहीं ऐसा सोचो, ऐसा नहीं ऐसा करो, पर फिर अब क्या कर, वो अपनी तकदीर बनाना नहीं चाहते। ऊंच मार्क्स पाने का है ही नहीं, तो फिर टीचर तदबीर भी क्या करे। कहीं टीचर से कहते ना आप आशीर्वाद कर दो, आशीर्वाद होने से क्या स्टूडेंट पास हो जाते। मेहनत तो स्टूडेंट को अपने साथ करनी है ना। तो बाप यहाँ टीचर है, रोज शिक्षा देते हैं, रोज समझाते हैं, ये करो ये ना करो, फिर भी उसकी शिक्षा को इग्नोर करते, किसी और मत पर चलते हैं। फिर बुद्धि जब खराब होती है तो फिर नुकसान भी तो खुद को ही होता है ना, टीचर को थोड़ा नुकसान है। पर ये भूल जाते हैं कि नुकसान अपना है। तो अब बताओ टीचर भी क्या करे। ये बेहद का टीचर है ना, तो सोचो लौकिक टीचर का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, तो ये तो फिर बेहद का टीचर है, सबका चाल चलन का रिकॉर्ड उनके पास है।
बाप कहते तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा ये बेहद का वैराग्य ये भी तुमको सिखलाते हैं, जबकि पतित दुनिया का विनाश, पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे, कहां कहां कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, मंदिर हमेशा देवताओं के बनाते हैं। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का, बस ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई ले जा ही नहीं सकते। तो बाप आते ही है संगम युग पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं वापस चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए ना, इसलिए बाकी सब आत्माएं चली जाती है। तो पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो ये तो तुम जानते हो ना, जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे और दूसरा कोई खंड ही नहीं था। वहां जमीन तो बहुत रहती है, अब यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाकर जमीन करते रहते, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। तो ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। तो बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। पहले क्या थी और फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थक्वेक होती है, वह मूसलाधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज तो बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। और सत्युग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते। आज क्या है, कल क्या होगा, आज क्या है और कल क्या होगा, तो ये सब तुम बच्चे ही जानते हो, ये ज्ञान और कोई दे ना सके। तो बाप कहते हैं तुम पतित बने हो, इसीलिए आप मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे, तब तो पावन दुनिया स्थापन करेंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। युक्ति कितनी अच्छी बतलाते हैं। भगवान उवाच मन मना भव, देह सहित देखे सभी संबंधों को तोड़ मामिकम याद करो। तो इसमें ही मेहनत है, और ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। तो बाकी अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें, वह इम्पॉसिबल है। बाकी ज्ञान सहज है, छोटा बच्चा भी याद करके सुना सकता है। बाकी आत्मा समझ कर बाप को याद करना, ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। और बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे। बड़ों की बुद्धि में जिनको समझ है कि आत्मा क्या है, उनकी बुद्धि से खिसक जाता है, तो फिर छोटे बच्चे कैसे याद कर सके। बस शिव बाबा कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, स्मृति में आना मुश्किल लगता है। और यही अर्थार्थ याद करना है, यही अर्थार्थ रीति याद करना है। तो मोटी चीज तो है नहीं। तो बाप कहते हैं अर्थार्थ रूप में मैं बिंदी हूं, इसीलिए मैं जो हूं ना, और जैसा हूं वह सिमरन करें, ये बड़ी मेहनत है। मैं बिंदी, तुम बिंदी, ये याद ही नहीं रहता। मैं जो हूं जैसा हूं ये याद रहना, इसमें ही मेहनत है। तो वह तो कह देते परमात्मा ब्रह्म तत्व है, और हम कहते हैं मैं एकदम बिंदी है। तो रात दिन का फर्क हो गया ना। वो तो ब्रह्म तत्व कह रहे हैं और आप कह रहे हो बिंदी है, तो फर्क है। तो ब्रह्म तत्व जहां हम आत्माएं रहती हैं, उनको वो परमात्मा कह देते। बुद्धि में ये रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। ये याद रहना चाहिए।
हम कई बार बाबा को ना अपनी दुनिया के लोग की तरह उनको वैसे ही इमेजिन करते रहते। बाबा तो आपको आपकी देह से भी न्यारा करने आए, आप भी उन्हें फिर देह में ही इमर्ज करते रहते हैं, तो फिर याद कैसे रही? आपको भी तो देह से अलग होना है, और वो तो है ही देह से अलग, तो याद कैसे? ये यथार्थ याद है, लेकिन क्या ये रहती है? इसी की मेहनत है। और यही याद रहेगा तो बाकी सब बातें भूल जाएंगी। तो क्या याद रखना है? मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी परे ते परे रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। ये बात बाबा पक्की करा रहे। तुम भी परे ते परे भले रहते हो, परंतु जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाकी आयरन एज में आने से मैली बन जाती है। कौन? आत्मा। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है, तो बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वे ज्ञान का सागर है, तुमको आकर समझाते हैं। तो इस समय तुम जो पढ़ रहे हो, कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने थे, और तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। ये खोटी बुद्धि है उनकी, क्योंकि उनमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती रहेगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो, अंदर समझते पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। चोट लगी कितनी देर में? सेकंड में। और फिर उसका रिजल्ट कितने समय तक वो चोट का असर रहता है, घायल कर देती है। तो एक ही चोट जोर से घायल कर देती है, रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है, प्रजा को थोड़े ही कहेंगे। अभी दैवी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना, तो दान करने वाले का नाम भी होता है, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। तो यहाँ तो 21 जन्म की बात है। वो एक जन्म में कुछ करते हैं तो अगले जन्म में उनको सुख मिल जाता है, और यहाँ तो 21 जन्म की बात है। यहाँ पे जन्मों का हाथा है कि आपने क्या लिखवाया, कितना आपको मिलेगा, कैसे आपका जन्म होगा, कहाँ आपका जन्म होगा। तो यहाँ जन्मों का रिकॉर्ड लिख रहे हो। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है। माया भी कम दुष्टर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया, और फिर खुद गिर पड़ा। तकदीर ही कहेंगे ना। बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। बाबा का बना पर फिर माया का बन गया, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिगर कोई भक्ति के करने के भी साक्षात्कार होता है। शुरू में तो ऐसे ही हुआ, बिगर भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है। तो दोस्त बनाया ना, कितने साक्षात्कार होते थे। फिर जादू समझ हंगामा करने लगे तो बंद कर दिया। फिर पिछाड़ी में तो बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू शुरू में बाबा आया तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, तो सबने सोचा ये तो कोई जादूगर है, ये तो जादू करके इसे भ्रमित कर रहा है। और शार्थ का पाठ फिर शुरू हो गया।
हर एक का अपना अपना हिसाब किताब सामने आया। अच्छे अच्छे अनुभव जिन्होंने किए थे वो सारे अपने अनुभव भूल गए और फिर सोचा ये तो जादू से कराया था। तो वे बाबा ने वो जादू का पार्ट ही बंद कर दिया। जादू माना साक्षात्कार का पार्ट, दुनिया के लिए जादू था। भगवान दिखा रहा था कि आखिर भी होने क्या वाला है। तो फिर वो पार्ट बंद कर दिया। अब फिर से वो पार्ट बजेगा पिछाड़ी में, फिर से साक्षात्कार का पार्ट शुरू होगा। तो आगे कितना मजा होता था। वे देखते देखते भी कितने कट हो गए, मजा भी बहुत आता था। उस मजे में भी कई कट हो गए। भट्टी में कोई ईंटें पक कर निकली। कई समझते ना कि भगवान का पाठ चल रहा है तो छोड़ के क्यों जाते हैं। यही तो बात है, भगवान का पाठ चल रहा है इसीलिए तो छोड़ के जाते हैं। यही तो बात है। बात को कहे ऐसे करो या वैसे करो, तो सच्चाई तो यही है ना। ये तो भट्टी है, कुछ ईंटें पकी, कुछ ईंटें टूटी और कुछ ईंटें यूं ही बिखर गई और कुछ पक्की निकली। तो भट्टी से कोई ईंटें पककर निकली, कोई कुछ कच्ची रह गई, कोई तो एकदम टूट पड़े। कितने चले गए, अभी वे लखपति करोड़पति बन गए हैं। को लगा अरे भगवान तो था ही नहीं, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो सब कुछ लुट गया, भगवान तो था ही नहीं। तो अब वो बहुत लखपति और करोड़पति बन गए। समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता ही है नहीं दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो, कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। इसीलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे। पश्चाताप करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। आज का वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब।
हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। तो लाइट हाउस बनना है, बल्ब नहीं। आज का स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। अगर आपके अंदर एडजस्ट होने की शक्ति है, आप हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं, बाबा की श्रीमत परमान आप हर कर्म करते हैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप पास विद ऑनर होकर निकलेंगे, क्योंकि आपको एडजस्ट होना आता है। कईयों को एडजस्ट होने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसा उनका सारे दिन का रूटीन चल रहा है, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे, तो पास नहीं होते हैं। तो एडजस्ट होने की शक्ति जिसमें है, तो वो नाजुक से नाजुक परिस्थितियों में भी पास विद ऑनर होकर निकलेगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता और निर्भयता, इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। ओम शांति।